पर्पस है वो ये कि जो आप जिस भी क्लास में हो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका प्रिपरेशन करना। तो दोनों में फिजिक्स सब्जेक्ट का एक अहम रोल होता है। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि क्लास 10 के बाद एनटीएससी दे या जेईई मेंस दे, जेईई एडवांस दे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। उसके लिए मतलब उसके बिना आप नहीं कर सकते। आज के डेट में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करो तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि डेप्थ लेवल पे हो या हो सकता है कि बेसिक लेवल पे हो, तो फिजिक्स आपको पढ़ना है। और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके लिए भी फिजिक्स पढ़ना है। अब दूसरी बात ये आती है कि सर जो क्लास अप टू 10th या 12th तक के बच्चों को फिजिक्स में क्या क्या मालूम होना चाहिए, उसी के लिए ये प्रोग्राम और मतलब आप कह सकते हो कि डिजाइन किया गया है। यहाँ पे इसका जो मेन पर्पस वो ये नहीं है कि फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ आपको बताना है। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस ये है कि क्लास अप टू क्लास 12 तक के बच्चों को कम से कम इतनी इंफॉर्मेशन रहे, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि फोर्स के बारे में, तो फोर्स के बारे में ऑलमोस्ट सब बच्चों को मालूम हो फोर्स क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है, न्यूटन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन है, तो न्यूटन को डाइन से कैसे रिलेट करते हैं, इतना इंफॉर्मेशन हर एक बच्चों को। उसके बाद आपका जब हम लोग और पैरामीटर्स ऑफ पार्टिकल काइनेमेटिक्स का बात करते हैं, तो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, इनके बारे में हम लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन रहे। अगर कोई बच्चा आपसे या कोई भी लोग आपसे ये पूछते हैं कि बच्चा एक्सीलरेशन क्या है होता है, तो आप वहां पे चीजों को बता सको और उसको कोरिलेट कर सको। वो वैसी बात है, एक्सीलरेशन वर्ड अगर एक्सप्लेन करना हो तो मुझे लगता है कि इसमें से ऑलमोस्ट हर एक बच्चे एक्सीलरेशन कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज किए हुए हैं। जैसे आप बाइक पे या स्कूटी पे आप जब ड्राइव करते हो तो आप एक्सीलेटर वर्ड मतलब एक्सीलेटर लेते हो। एक्चुअल वो करता क्या है, स्पीड को राइज करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है। वहीं से हम लोग जब एक्सीलरेशन टर्म्स डिफाइन करते हैं तो क्या कह देते हैं कि पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, और सिंपल उससे भी थोड़ा सा और ये कहते हो कि पर यूनिट टाइम में पर सेकंड में कितना स्पीड इंक्रीज हुआ, आप कह देते हो कि उसको हम लोग एक्सीलरेशन कह रहे हैं। तो इन चीजों को मतलब इन चीजों का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब आप और फिजिक्स के वर्ड से बात करते हो कि फिजिक्स वर्ड आया कहां से, तो हम लोग कहते हैं ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब ही होता है नॉलेज, ठीक है। और एक मैं थोड़ा सा छोटा सा एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हर किसी सब्जेक्ट का नॉलेज होना हम लोग के लिए आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें से मान लीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 1000 बच्चा प्रेजेंट है, जिसमें से मुझे लगता है कि 10 से 15 ऐसे गार्जियन से मेरी बात हुई है जब पीटीएम होता है या मान लीजिए किसी और वजह से जब पेरेंट्स आते हैं यहाँ, तो जब वो बात करते हैं तो कहते हैं सर उसकी जो मैं स्टेटमेंट है मैं वो बता रहा हूँ आपको कि सर मुझे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं आता है, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम है कि क्या है, मेरे लिए तो ये समझ सकते हैं कि कुछ भी नहीं मालूम। जो भी चीज है सर आप ही लोग बच्चों को देखिए। एक इस तरह के गार्जियन आते हैं जिसको आप ये बात कह सकते हो कि जिसको बेसिक कुछ भी मालूम नहीं है, और ऑब्वियस बात है कि भाई उसका सिचुएशन क्या होगा, हो सकता है कुछ डिफरेंट सिचुएशन होगा, उसके साथ डिफरेंट प्रॉब्लम एसोसिएट होगा जिस वजह से वो नहीं कर पाए। एक ऐसे गार्जियन आते हैं जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो अप टू क्लास 10 तक जब फिजिक्स पढ़े होते हैं, साइंस पढ़े होते हैं, तो उनको बेसिक चीजें मालूम होती है। तो अब देखिए उनके जो पेरेंटिंग का सिस्टम होता है, जिन पेरेंट्स को ये मालूम है कि नहीं वेलोसिटी क्या होती है, मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि काफी डेप्थ में मालूम, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो वो पेरेंट्स जब बच्चे से बात करते हैं तो जब कहते हैं कि बच्चा कौन सा टॉपिक आपके क्लास में चल रहा है, कौन सा क्या चीज पढ़ रहे हो, तो बच्चों को भी एक लगता है कि नहीं हमारे ऊपर देखने वाले स्कूल के अलावा घर में भी लोग हैं, अगर हम उसको गोला नहीं दे सकते। अगर हम कह रहे हैं कि फोर्स पढ़ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कोई भी अप टू क्लास 10 पढ़े हैं तो उनको मालूम है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या आता है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आपसे आपके पेरेंट्स ये पूछ लें कि बच्चा होता फोर्स क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो आपके अंदर एक ये भी रहता है कि नहीं हमको पढ़ के जाना है, नहीं तो घर पे भी पूछेंगे, वहां भी डांट खाएंगे, वहां भी समझाया जाएगा और स्कूल में भी समझाया जाएगा। वही सेम चीज आप कह सकते हो कि अगर एक वैसे पेरेंट्स हैं जो सिर्फ ये जान रहे हैं कि नहीं चलो मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा से पढ़ रहा है, बहुत अच्छा ये कर रहा है, तो उनसे कभी कहीं ना कहीं ये चीजें दिक्कत होती है, और आगे चल के आप भी पेरेंट्स बनेंगे ही।